और ये दाढ़ी, ये दहशतगर्दी की निशानी। जहां ये दाढ़ी नजर आई, जहां ये पगड़ी नजर आई, पकड़ो उसको जी। कहां के रहने वाले जी? मैं कोयचा का हूँ, नहीं तुम अफगानिस्तान के, नहीं तुम फलाना के। आप यकीन करें, पाकिस्तान में तमाम शहरों में पश्तूनों की जिंदगी सख्त मुसीबत, सख्त मुसीबत। क्यों? उनका वो जो नुकसान ये कि वो पश्तो बोलते हैं, वो पश्तो अफगानिस्तान में भी बोली जाती है। मजदूर गरीब लोग सख्त मुश्किल में, चक्कर में, हैदराबाद में फलाना, फिर उनको जो बेइज्जतियां होती है, जिस तरह उनको मारा पीटा जाता है। हमने ये फैसला करना होगा जितना जल्दी हम कर सकें कि हमारी फौज पाकिस्तान की फौज है या ये मुल्क उनके हवाले। सुन लिया आपने ये गुफ्तगू, इसकी सारी तफसीलात आपके सामने आगे रखने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने जो रखते हैं वो गुज़िश्ता रोज केपी असेंबली से पास होने वाले बिल, जो जिस पर एक तनाज़ा खड़ा हुआ और सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा हो गया और सोशल मीडिया एक बार फिर जीत गई, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल के इमरान खान की, जिस पर इमरान खान ने 26 साल से मेहनत किया है और अपने लोगों पर मेहनत किया है और सोशल मीडिया पर कई अरसे से उन्होंने मेहनत किया है। आज उसी सोशल मीडिया ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के नज़रिए के खिलाफ वर्जी करने पर उनकी निशानदेही करते हुए उन्होंने एक ऐसे बिल को रोकने की कोशिश की जिसमें कहीं जना आने वाले टाइम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को टारगेट किया जा सकता था। ऐसे बिल को रोकने की कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया ने। ये एक बहुत एक बड़ी खुशाइन बात है। इसकी क्या तफसीलात है, जो गुज़िश्ता रोज जो असेंबली में जो बिल पास हुआ था, जिसकी तफसीलाती वीडियो मैं आपके सामने पिछले रख चुका हूँ कि उस बिल में क्या क्या मामला थे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो बात सामने आ रही है वो केपी से आ रही है और आज अलीमा खान ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और इमरान खान के ट्विटर जो एक्स अकाउंट के हवाले से उन्होंने कई तफसीलाती बात की है। उन्होंने दूसरा, उन्होंने अडयाला जेल के बाहर जो धरना देने के हवाले से उन्होंने बात की और अब जो धरना वहां देना था उस धरने को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। क्या यह धरना आने वाले टाइम में होता रहेगा, क्या इसको बिल्कुल स्ट्रीट मूवमेंट में बदल लिया गया? ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ सबसे पहले जो आपके सामने रखते हैं वो आपके सामने अफसोसनाक खबरें आपके सामने पहले रखते हैं कि बलूचिस्तान में जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज एक दहशतगर्दी का वाकया पेश आया जिसमें 42 नौजवान जो फौज और पुलिस एहलकार जो ना उसमें जान की बाजी हार गए उसमें और उनकी जो ना बलूचिस्तान में शहादतें हुई है। लेकिन दहशतगर्दी के मामला पर रोकने के लिए पूरी तरीके से नाकाम है हुकूमत। लेकिन एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने में एक्टिव है लेकिन दहशतगर्दी को रोकने में नाकाम है। दूसरी तरफ 42 तो हालांकि कम तादाद में लोग नहीं है, अगर एक जवान भी शहीद होता है तो क्या कैसा नुकसान होता है मुल्क का और उस माँ बाप पर क्या गुजरती है जिनका जवान बेटा शहीद हो जाता है। लेकिन उनको तो फख्र महसूस करते हैं, लेकिन जब एक उस दिल पर जो है ना क्या गुजरती होगी जब उनका जवान बेटा जो है ना उस दुनिया से चला जाए, शहीद हो जाए। लेकिन फख्र भी महसूस करते हो लेकिन दिली अफसोस भी होता है। लेकिन यही जो है ना लोगों को इस चीज़ का समझ नहीं है कि एक जवान बेटा जब घर से चला जाए तो क्या होता है। लेकिन यहाँ पे 42 घर उजड़ गए, 42 घरों में सफ़े मातम बिछ गए और एहलकार है 42 के करीब जो है ना उसमें शहादतें नोच पा गए हैं। दूसरी तरफ एक तरफ जो कश्मीर के मामला थे हुकूमत मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है और इनको बल्कि कलअदम करार देने की कोशिशें जारी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक तरफ तो कश्मीर का यह हाल है तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अगर देखा जाए तो किस तरीके से सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। गुज़िश्ता रोज जो 42 एहलकारों को शहीद करने के बाद अब हुकूमत को चाहिए कि वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के जो अहम लीडर है जिसमें अख्तर मेंगल हो गए, जिनको काफ़ी जो है ना बलोच जो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, उनके साथ मिलकर जो है ना एक लाएमल को तैयार करना चाहिए और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम करने चाहिए। लेकिन हुकूमत के साथ किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये क्यों? आखिरकार क्यों? हुकूमत क्यों चाहती है कि इसी तरीके से मुल्क की अंदरूनी हिस्सों में भी जो है ना दहशतगर्दी होती रहे और इसी में भारत का जो नेटवर्क है वो भी बेनकाब हुआ है, लेकिन लोग तो अपने इस्तेमाल हो रहे हैं ना, तो इस पर हुकूमत को ज़रा सा सोचना चाहिए। अगली खबर आपके सामने सुहेल आफरीदी के हवाले से रखते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ एक नया बिल पास हुआ था, जिसकी सारी तफसीलात मैंने आपके सामने पिछली वीडियो में रख दी थी और आपको बताया कि ये बिल आखिर जना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम लीडरशिप है उनके लिए वो एक गले की हड्डी बन सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो किस तरीके से जो है ना इस वक्त तनकीद से बचने की कोशिश कर रहा है। तो इनके लिए आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो ये कहा जाता है कि जिस तरीके से मराद दी जानी थी और सरकारी मुलाजमीन को जिस तरीके से मराद दी जानी थी, तो इस हवाले से जो है इन पर फिर आने वाले टाइम में काफ़ी तनकीद होती है। तो पीटीआई के सोशल मीडिया टीम ने इस चीज़ को बेनकाब किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई कि इस बिल को फौरी तौर पर इसको वापस किया जाए। फिर इस पर नोटिस लेते हुए सुहेल आफरीदी ने उस बिल को वापस करते हुए उन्होंने बाबर सलीम स्वाति को वो बिल भेजा, स्पीकर जो है असम्बली के केपी के, उनको ये बिल वापस भेजा और जो भी एतराज़ात थे उसको ख़त्म कर दिए। लेकिन यहाँ पर यह बात तो पुरानी है, लेकिन आपके सामने ये इसलिए रखनी ज़रूरी है कि उन्होंने ये नहीं कहा
कि जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज़ मरियम औरंगज़ेब ने असम्बली में जहाज़ के मामले पर उन्होंने कहा कि ख़रीदा है भाई, आप क्या कर लोगे। लेकिन यहाँ पर जब सुहेल आफरीदी की एक बात लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है कि उन्होंने फौरी तौर पर उसको तरमीम के लिए भेजा और जो अवाम जिस एक्ट के खिलाफ थे वो फौरी हटाने का फैसला कर लिया है और उस बिल में तरमीम कर ली है। लेकिन यहाँ पर जो लोगों को ज़्यादातर ये बात पसंद आई वो ये आई है कि इस पर सुहेल आफरीदी ने सोशल मीडिया की तनकीद पर सुहेल आफरीदी ने यह नहीं बोला कि भाई किया है हमने, हमारी हुकूमत है केपी में हमने किया है, लेकिन वो उन्होंने ये नहीं कहा बल्कि फौरी तौर पर जो है ना उनको हिदायत जारी की है कि जो भी इसमें जो आवाम के खिलाफ आवाम जिस चीज़ की मना करती है हम फौरी तौर पर वो काम नहीं करते। वाहिद असम्बली जो खैबर पख्तूनख्वा की है जिसमें नुमाइंदगी जो है ना अवामी लीडरशिप कर रही है। अगली खबर आपके सामने जो रखते हैं वो अलीमा खान के हवाले से रखते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक अहम गुफ्तगू जो है उन्होंने की है अडियाला जेल के बाहर। उन्होंने कहा है कि अडियाला जेल के बाहर हम अब आएंगे, लेकिन हम इस सूरत में आएंगे कि हम 3 बहनें ही सिर्फ अडियाला जेल के बाहर आएंगे, दूसरी तरफ हम कोशिश करेंगे स्ट्रीट मूवमेंट की। ज़रा आज आज इन्होंने गुफ्तगू की है, आज उन्होंने दोबारा मीडिया से गुफ्तगू की वकला के हमरा, और उन्होंने इस हवाले से उन्होंने क्या कहा है। और एक तो जो इमरान खान का ट्विटर जो एक्स अकाउंट है उस हवाले से भी उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू की। लेकिन यहाँ पर जो अहम गुफ्तगू उन्होंने की जिसमें उनका कहना था कि हमने अडियाला जेल का जो धरना है वो हमने ख़त्म नहीं किया है, ना हमने अडियाला जेल का ये कहा है कि हम अडियाला जेल में धरना नहीं देंगे, हमने उसको स्ट्रीट मूवमेंट में बदल लिया है। स्ट्रीट मूवमेंट में अगर देखा जाए तो अगर इसमें 2 वजूहत ये है। सबसे पहली वजूहत यह है, अगर जिस तरीके से मेरे अंदाजे के मुताबिक कि इन्होंने पार्टी के अगला हमल जो ना उन्होंने तैयार किया होगा उसके मुताबिक के जो सही केपी में से लोग निकलेंगे काफिले की सूरत पर निकलेंगे तो इस पे रोड जाम होंगे और जो भी रास्ते हैं वो ब्लॉक होंगे, तो इसमें से हुकूमत को काफ़ी जो है नुकसान हो सकता है। और अगर जिस तरीके से काफिले की सूरत में नहीं बल्कि अगर हम लोग जैसे कि अब अडियाला जेल की तरफ पहुंचते हैं तो हमें जो ना रास्ते में भी रोका जाता है और कई मसले मसाइल होते हैं, लेकिन लोग वहाँ पर फिर भी एक तरीके से वहाँ पर नहीं पहुँच सकते अडियाला जेल की तरफ। तो अब उन्होंने सोचा है कि वो एक स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कर रही है और जिस तरीके से उन्होंने जैसे इमरान खान ने हिदायत की है कि जगह जगह स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी की जाए, तो उस पर अमल करते हुए उन्होंने अब इसके बाद स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कर दी। लेकिन यहाँ पर रही बात जो अडियाला जेल की, तो अडियाला जेल के हवाले से ये है कि हर हफ्ते के दिन हर मंगल के रोज अलीमा खान, नौरीन खान और डॉक्टर उज़मा वहाँ पर पहुंचेंगी और वहाँ पर इमरान खान से मुलाकात करने की कोशिश करेंगी। लेकिन देखते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसे भी लग रहा है कि आने वाले टाइम में इनकी मुलाकात हो भी सकती है। देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। लेकिन आज अलीमा खान ने एक बार फिर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, जरा मुख्तसर सी वीडियो क्लिप देखें। किसानियों की कि हम अपने हक के लिए भी और एक दूसरे के हक के लिए भी सबके लिए खड़े हों। और अगर इमरान खान बैठ सकते हैं जेल में 3 साल इसी हक लोगों के हक के लिए, तो हम भी इंशाल्लाह पीछे नहीं रहेंगे। अगर ये जेल में डालना चाहते हैं जेल में डाल दें। सारों को पता है झूठा केस है, बेबुनियाद केस है, एक मजाक है। लेकिन सुन लिया आपने ये गुफ्तगू, और इन्होंने इस हवाले से इन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका और भी उन्होंने गुफ्तगू की है और इमरान खान को जो सज़ा सुनाने के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की कि आने वाले टाइम में इमरान खान को भी सज़ा सुनाई जा सकती है। और इस दफ़ा अगर इमरान खान को सज़ा सुनाई गई तो ये एक ऐसा होगा कि इमरान खान की रिहाई पर मोहर लग जाएगा कि उनकी आने वाले टाइम में रिहाई मुमकिन नहीं हो पाएगी। ज़रा मुख्तसर से वीडियो क्लिप देखें। साहब को हमने कहा है आज कि जज साहब हम आपकी आज़ादी के लिए यहाँ हम तैयार हैं जेल जाने के लिए, क्योंकि सजा भी तो जज साहब ही नहीं देनी है। तो ये जल्दी कंक्लूड होने वाला है। हमें रोज कोई ना कोई फोन करके कहते हैं जी फैसला हो गया कि आपको जेल में डाल सुन लिया आपने ये गुफ्तगू। अगली खबर आपके सामने जो रखते हैं वो आपके सामने महमूद खान चिकज़ई के हवाले से रखते हैं कि आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जहाँ पर पश्तून हैं उनके खिलाफ जो है क्रैकडाउन शुरू है और वहाँ पश्तूनों को खुसूसी तौर पर हर जगह में पूरे पाकिस्तान में उनको तंग किया जाता है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका क्या कहना था, मुख्तसर सी वीडियो क्लिप देखें। ये दाढ़ी, ये दहशतगर्दी की निशानी। जहाँ ये दाढ़ी नजर आई, जहाँ ये पगड़ी नजर आई, पकड़ो उसको। जी कहाँ के रहने वाले? जी मैं कोयचा का हूँ, नहीं तुम अफगानिस्तान के, नहीं तुम फलाना के। आप यकीन करें पाकिस्तान में तमाम शहरों में पश्तूनों की जिंदगी। सुन लिया आपने महमूद खान चिकज़ई की गुफ्तगू। अगली खबर आपके सामने जो रखते हैं वो आपके सामने राना सनाउल्लाह के हवाले से रखते हैं कि निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इमरान खान की रिहाई, इमरान खान का अपनी पार्टी से रब्ता और बुशरा बीबी का अपनी पार्टी से रब्ता है, दोनों की मुलाकातें हो जाती है, इनकी फैमिली और बाकी कुछ जरिए से भी पार्टी के साथ ये रब्ते में है। यह राना सनाउल्लाह ने निजी टीवी के प्रोग्राम में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इमरान खान के बुशरा बीबी के साथ भी और उनकी पार्टी के साथ भी उनकी जो मुलाकातें हैं वो हो जाती है और कई जरिए से उनको कई बातों का जो है पता भी चल जाता है।
लेकिन ये किस तरीके से मुमकिन है कि सोशल मीडिया पर और मीडिया पर ये दिखाया नहीं जाता और अपनी बेइज्जती कराने पर तुले हुए होते हैं कि इमरान खान और उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं करवानी, तो दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह टेलीविजन पर कह रहा है कि मुलाकातें हो रही है, कुछ ज़रिए से उनकी मुलाकात हो जाती है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है और इस हवाले से राना सनाउल्लाह ने ज़रा सा मुख्तसर से वीडियो राना सनाउल्लाह की देखे कि इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरीके से बोल रहा है कि इनकी मुलाकातें हो जाती है और कई ज़रिए से जो है इनकी बात भी हो जाती है, कई ज़राए से इनकी। लेकिन इसमें कितनी सदाकत है, मुख्तसर सी वीडियो क्लिप देखें जिसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बात में कितनी सदाकत है। और इलाज में जो है वो फैमिली को या वकला को मौजूद नहीं होने दिया जाता, जबकि दूसरी तरफ कभी इस बारे में जो है वो ऐसा ही मौक़िफ़ है कि इन्होंने हर लम्हा हर मौके के ऊपर जो है वायलेशन की है और अदम तवाक़ुन किया है। तो अब इसमें ये मामला जो दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तय हो सकता है। अच्छा, वैसे तो आप सुन लिया आपने राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। ये थी आज की अहम खबरें जो मैंने आपके सामने रखी है।